अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तिल के बीज की सोइंग के लिए जो है ना इसको तैयार किया जा रहा है मशीन के अंदर डालने के लिए। तो ये सबसे पहले हमने ये खुश्क जो है वो गोबर बारीक वो लिया और उसके बराबर मिकदार के अंदर हमने रेत ली है। अब इनको आपस में मिक्स करेंगे। मिक्स करें इसको अच्छी तरह से पहले मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद ये हमारे पास तिल का बीज है। तो ये तिल का बीज को उसके अंदर हम इसके बाद इसको मिक्स करेंगे तिल के बीज को। और इसकी वजह ये है कि तिल का बीज जो है वो बहुत ही आपको पता है बारीक होता है, और जो हमारा हैंड सीडर प्लांटर है उसके अंदर जितनी भी बारीक डाई लगा लें हम तो उसके अंदर वो बहुत ज़्यादा बीज जो है ना वो उसके अंदर ड्रॉप करता है। तो तकरीबन ऑन एंड एवरेज जो है ना वो 20-25 बीज जो है ना वो ड्रॉप कर देता है। तो 20-25 बीज से ये होता है कि हमें बाद में बहुत ज़्यादा मसला होगा। अगर सारे बीज उग गए तो छिदराई का बहुत ज़्यादा इशू हो जाएगा। तो इसलिए हमने उसका नंबर ऑफ़ सीड जो है वो कम करने के लिए ये तरीका कार किया है कि इसके अंदर हमने रेत और खुश्क जो गोबर है उसकी मिक्सिंग की है। उसकी मिक्सिंग करने के बाद ये हम इसके अंदर जो है ना ये इसको तिल को ये मिक्स करते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता करके। तो उसके अंदर ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना इतनी क्वांटिटी के अंदर हम एक मुट्ठी तिल जो है ना वो ऑन एन एवरेज के हिसाब से हम इसके अंदर मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको मशीन के अंदर हम डालते हैं। डालने के बाद हमने अभी आपको मशीन का एक्सपेरिमेंट करके दिखाया है कि मशीन को आपने टेस्ट करना है। पहले देखें कि वो कितना बीज ड्रॉप कर रही है। तो ऑन एन एवरेज जो है ना उसको 3 से 4 बीज ड्रॉप करने चाहिए एक जगह के ऊपर। तो 3 से 4 बीज अगर वो ड्रॉप करती है तो इंशाल्लाह आपकी जर्मिनेशन 100% होगी। बहुत शुक्रिया। मैं इरफान, डिस्ट्रिक्ट राजौरी।